ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़या जगह का नाम है और जंगे ओहद इसी जगह हुई थी। अबू सुफियान जंगे बदर का बदला लेने के लिए भारी लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर सफ आराई की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर सा लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ लाई। दोनों फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दर्रे पर खड़ा किया और फरमाया, हमें फतह हो या शिकस्त, तुमने दर्रा नहीं छोड़ा। फिर बाकायदा जंग का ऐलान हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल बदरी के हाथ में था। वो मुकाबला पर आया और आवाज दी, ऐ असहाबे मोहम्मद, तुम ये अकीदे रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो तुम गाजी बन जाते हो और हम दोस्ती बन जाते हैं, और अगर तुम मारे जाओ तो तुम शहीद हो जाते हो। अगर तुम में से कोई गाजी या शहीद होना चाहता है वो मेरे मुकाबले पर आए। हजरत अली अलैहिस्सलाम मुकाबले पर गए। तलहा ने कहा, ऐ जवान, तू कौन है? आपने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, मैं जान गया तेरे अलावा कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहकर तलहा ने अली पर वार किया, जिसे मौला अली ने नाकाम किया। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी दोनों रानों पर हमला किया और उसकी दोनों रानें कट गई। वो पुश्त के बल जमीन पर गिरा और इसका पर्च भी गिर गया। फिर आप आगे बढ़े ताकि उसका काम तमाम कर दें। तो तलहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को रिश्तेदारी का वास्ता दिया तो अली अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। लोगों ने कहा, ऐ अली, आपने इसका किस्सा तमाम क्यों नहीं किया? आपने फरमाया, मैंने उसे ऐसी ज़रब लगाई जिसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद कुफार के परचम को तकरीबन 10 अफराद ने उठाया, जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने बारी बारी कत्ल कर दिया। परचम जमीन बोस हुआ। जब मुशरिकीन के परचम बरदार यके बाद दीगरे कत्ल होने लगे तो उनके पांव उखड़ गए और वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए और मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। और जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रा पर खड़ा किया था उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने जब ये देखा कि मुसलमान दर्रा छोड़ गए हैं तो सिर्फ चंद एक दर्रा पर रह गए हैं, तो वो दोबारा दर्रा से मैदान जंग में दाखिल हुआ। मुसलमान अचानक इस लश्कर के दाखिले का मुकाबला ना कर सके और 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए। जब कोई गिरोह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर होता तो हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते और मार भगाते थे, यहाँ तक कि मुसलसल जंग की वजह से उनकी तलवार टूट गई। जब तलवार टूटी तो आसमान से अल्लाह की तरफ से एक तलवार आई जिसका नाम जुल्फ़कार था और आसमान से एक फरिश्ता सदा दे रहा था कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। बस जंग खत्म हुई और हजरत अली अलैहिस्सलाम मदीने आए तो आप जख्मों से चूर चूर थे। आपने जख्मी हालत में रात बसर की। सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। रसूल खुदा को देखकर मौला अली अलैहिस्सलाम रोने लगे और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि किस तरह कल मुझसे शहादत छिन गई। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बाद में शहादत जरूर मिलेगी।